कोरोना एक बार फिर से दस्तक दे रहा है हमारे दरवाजों पर। उसे अपने घर में ना घुसने दें। तो योग ही एक ऐसा माध्यम है। और अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले लक्ष्मी पांडे जी की बहुत तारीफ कर रही थी आज कपूर जी। लक्ष्मी जी भी हमारी देखिए पूरी लगन के साथ योग करती हैं, पूरा समय देती हैं, इसीलिए उनके आसन बहुत अच्छे बनते हैं। दूसरा एक नाम और भी लेना चाहूंगा, कुलजीत कौर जी। कुलजीत जी भी जब से योग से जुड़ी हैं तब से वो प्रत्येक दिन आती हैं, सुबह भी और कई बार शाम को भी, या दोनों टाइम भी देखा मैंने उनको। तो पूरी लगन के साथ कुलजीत जी भी योग साधना कर रही हैं। पहले जो आसन वो नहीं कर पाती थी, अब बहुत अच्छे से आसन वो कर पाती हैं। तो तालियां एक बार दोनों के लिए बजा दीजिए, लक्ष्मी पांडे जी और कुलजीत जी की। बहुत सुंदर। तो आप सभी से भी अनुरोध है कि इसी प्रकार से अपने शरीर के लिए थोड़ा सा समय अवश्य निकालें। चाहे आप कितने भी बीमार हैं, क्योंकि हम लोगों के पास ना बहाना हो जाता है। डॉक्टर ने कहा जी इधर नहीं मुड़ना, उधर नहीं मुड़ना, आगे नहीं मुड़ना। अरे भाई सांस तो लेनी है, प्राणायाम कर लो, ठीक है ना। तो ये बहानेबाजी सभी लोग बंद कीजिए, योग से जुड़िए। भले ही कितनी दवाइयां चल रही हैं आपकी, डॉक्टर कितना ही मना कर रहा है, लेकिन डॉक्टर प्राणायाम के लिए आपको मना नहीं करेगा। जितना आपके शरीर से हो उतना है। दवाई अपना काम करेगी, योग अपना काम करेगा। योग जितना हो सकता है आपसे करें, ठीक है ना। कोई बहानेबाजी लेकर के नहीं, बिल्कुल कि जी मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। दवाई भी लेते रहें और साथ ही साथ योग भी करते रहें। योग से बहुत प्रभाव मिलेगा। उन दवाइयों का प्रभाव तो आएगा ही आएगा। हो सकता है डॉक्टर अगली बार जाओ तो कहने लगे भाई ये क्या चमत्कार कर दिया, 2 गोली कम कर दे। तो इसलिए आप उसी प्रयास में लगे रहिए। योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप ऐसा कर सकते हैं। और समय न नष्ट करते हुए आइए, जैसा कि कोरोना की दस्तक मैंने बताई आपको दोबारा से आ रही है, तो हम भी दोबारा से प्रारंभ हो जाते हैं। आज वज्रासन में बैठकर भस्त्रिका प्राणायाम करने वाले हैं पहले। तो वज्रासन में आ जाइए आप सभी। गुड। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, नेत्र कोमलता से बंद, मुस्कुराहट चेहरे पर, जैसे अपने ईश्वर से कुछ याचना कर रहे हैं। हे ईश्वर मुझे स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। स्वास्थ्य ही मांग सकते हैं, कोई पैसा नहीं, कुछ धेला नहीं, कुछ नहीं चाहिए जी, स्वास्थ्य चाहिए। स्वास्थ्य होगा तो मैं पैसा भी कमा लूंगा। चलिए अब दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधकर कंधों के दाएं बाएं, सुंदर। मुट्ठियां भिची नहीं ज्यादा, केवल बंद, हल्की सी। अब यहाँ पर सामान्य श्वास एक भरिए और खाली कर दीजिए। देखिए कितना अच्छा लगा, ठीक है। अब 20-20 की आवृत्तियां 3 बार हम लोग करेंगे। श्वास भरकर हाथों को ऊपर, भुजाएं खुल जाएंगी, हाथ खुल जाएंगे और श्वास छोड़कर नीचे। वापस पहला चरण किया मैंने। नासिका से कुछ निकल आया भाई, मेरे तो निकल आया। आपके निकला या नहीं निकला दूसरी बात है, पहुंच सकते हैं आप उसे। दोनों हाथ घुटनों पर, नेत्र बंद। शरीर में ऊर्जा का संचार होना प्रारंभ हो जाएगा और यही ऊर्जा मेरे लिए बहुत लाभकारी। श्वासों को सामान्य करें। थोड़ी थकन हो गई है तो उसको भी दूर करें। एक बार फिर से स्थिति बनाएं। दूसरी बार मुट्ठियां
कंधों के दाएं बाएं। सामान्य श्वास भरें और खाली कर दें। चलिए फिर से 20 आवृत्तियां। वापस हाथ एक बार फिर से घुटनों पर। सामान्य कीजिए स्वयं को। श्वासों को सामान्य, नेत्रों को बंद करके ऊर्जा के संचार को बारंबार महसूस करें। पसीना भी आ सकता है, डरे नहीं, घबराएं नहीं। श्वासों को सामान्य होने दें। फेफड़ों पर बड़ा सुंदर खिंचाव प्रभाव आ जाएगा, चिपका हुआ मल उखड़ जाएगा। चलिए तीसरी स्थिति के लिए, तीसरी बार के लिए फिर से मुट्ठी बांधें। सामान्य श्वास भरें, खाली करें और फिर से 20 आवृत्ति। चलिए वापस। सुंदर प्रभाव फेफड़ों पर महसूस करें। शांत बैठे। ऊर्जा का संचार, किसी प्रकार की खांसी, गले में दर्द, किसी प्रकार का बलगम, उन सबको दूर करेगा ये भस्त्रिका। और सुंदर प्राणायाम इस कोरोना काल में तो लगातार करते रहें आप। और कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन एक बार फिर से प्रारंभ कर दें। हम थोड़े लापरवाह हो गए थे, उस लापरवाही को छोड़ दें। वज्रासन में बैठे रहना चाहते हैं, वज्रासन में बैठे रहिए। और यदि स्थिति बदलना चाहते हैं तो स्थिति बदल दीजिए। गुड। एक ऐसा ही प्राणायाम और उज्जाई प्राणायाम। दोनों हाथ घुटनों पर रख लें, जिह्वा को मोड़कर तालु में लगा लें, श्वास भरें, गर्दन को थोड़ा सा झुका लें और खर्राटे जैसी ध्वनि। आप सभी को मालूम है कैसे करना है, दोहराइए। फिर दोहराइए। पुष्ट बनाइए अपने कंठ को, अपने हृदय को, अपने फेफड़ों को, ईयर, नोज, थ्रोट, सभी के लिए, मस्तिष्क के लिए बहुत लाभकारी। दोहराइए, बार बार दोहराइए इसे। गर्दन को हल्का सा झुकाकर, तभी ये ध्वनि उत्पन्न होगी। कंठ से कंठ के दोष दूर हो जाएंगे। थायराइड की समस्या जिन्हें रहती है उसमें भी बहुत लाभकारी। उज्जाई प्राणायाम लाभकारी। दोहराएं, दोहराते रहें, 2-4 आवृत्तियां लें अभी और। केवल बातों को सुने, क्रिया को करें, दोनों कार्य करें।
खांसी, सर्दी, जुकाम, गला जो पकड़ जाता है ना, उसका एक कारण और भी है आजकल। ठंडा पानी बहुत पसंद है हमको। बाजार में भी अगर कभी पानी की बोतल हम लोग खरीदते हैं तो जी ठंडा चाहिए, सामान्य नहीं चाहिए। या ठंडा भी अगर लें तो उसको पहले थोड़ी देर सामान्य होने दें। घर में फ्रिज में रखी हुई बोतल कोई दिक्कत नहीं है, रखिए उसे, लेकिन थोड़ी देर बाहर निकाल कर रख दीजिए। एक बोतल थोड़ी देर बाहर निकाल के रख दीजिए, उसको पी लीजिए। वो सामान्य देर थोड़ा हल्का हल्का सा ठंडा भी लगेगा और आनंद आएगा आपको। लेकिन बिल्कुल चिल्ड वाटर वो तो नुकसान करेगा जी आपको। ध्यान रखें इस बात का। उज्जयी प्राणायाम लेते रहें। एक आवृत्ति और लेते हैं, चलिए जल्दी से। वेरी गुड। देखिए हल्कापन पेट में मुझे तो महसूस हो रहा है। मैंने आपकी तुलना में कम आवृत्तियां ली, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है। आपको तो और ज्यादा होना चाहिए। गुड। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब ये मल मैंने उखाड़ लिया, चाहे वो भस्त्रिका द्वारा था, चाहे वो पलावनी उज्जयी से था। अब एक और पलावनी प्राणायाम। पलावनी में भी हथेलियां यहीं रहने वाली हैं। होठों की आकृति को गोल करें, वायु को पीते जाए, घूंट घूंट करके वायु भरते जाए और पूरी ईमानदारी से करें। एक दो आवृत्ति तो ईमानदारी से करें, बाकी चलो बेईमानी कर लेते हैं हम लोग, वैसे तो सारी ईमानदारी से करें। पूरी ईमानदारी का मतलब है कि पूरा भरें और जब तक बेचैनी ना होने लगे बिल्कुल वापस ना आए। है ना, मुझे दिखाने के लिए आगे झुक गए थे, हाँ जी मेरी आवृत्ति हो गई, नहीं मुझे नहीं दिखाना, अपने आप करना। चलिए भरिए। पूरा भर के गर्दन को झुका लीजिए। मूलबंद भी लगा ले तो आनंद आ जाएगा। वायु का आवागमन बिल्कुल बंद, रुक गई, कुंभक हो गया है, आंतरिक कुंभक। अब बेचैनी तो होना संभव स्वाभाविक है। जब बेचैनी होने लगे तो कमर के निचले भाग से झुकिए, जीभ को निकालिए बाहर, पूरा बाहर फेंक दीजिए, वॉमिट कर दीजिए, वायु का वॉमिट। वायु को उड़ेल देना आसन पर। लीजिए अभी आवृत्तियां और ले सकते हैं हम, कोई कष्ट नहीं हो रहा है इसमें। शरीर की सफाई हो रही है, हल्कापन आ रहा है। गर्मी के मौसम में तो भारीपन बिल्कुल नहीं चाहिए। गर्मी के मौसम में लिक्विड डाइट ज्यादा लें, खाली पेट बिल्कुल ना जाएं, धूप में तो बिल्कुल भी ना जाएं। कहीं बाहर जाना हो तो पानी की बोतल भी हो आपके पास और पेट में कुछ खाया हुआ भी हो, भूखे पेट नहीं, चक्कर आने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त एक बात और, अगर बुरा ना माने तो, हमारे घर की महिलाएं होती हैं, वो 12-12 बजे तक नाश्ता नहीं करती हैं। ये काम भी कर लूं, 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 लगी रहती हैं ना। सबसे पहले थोड़ा सा
अपनी पेट की पूजा अवश्य किया करें ताकि काम में एफिशिएंसी आपकी बनी रहे। सभी से अनुरोध है वैसे तो, लेकिन महिलाएं विशेष तौर से हमारी है, बर्तन भी साफ कर लूं, खाना भी बना लूं, कपड़े भी धो लूं, सफाई भी कर लूं, उसके बाद तो मैं चाय पीऊंगी जी। तो प्लीज थोड़ा सा अपने शरीर को भी ध्यान दें। धीरे धीरे वापस आ जाएं, सामान्य स्थिति में बैठे, शांत होकर। हल्कापन महसूस हो रहा है जी, शांत महसूस हो रहा है जी। चलिए इस शांति को और बढ़ाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। पहले दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाइए, ज्ञान की मुद्रा। अब ज्ञान मुद्रा भी हम लोग जो है ना कई बार ठीक ठाक नहीं बनाते, तो उसके लिए क्या होता है, अंगूठा और उसके साथ वाली 2 उंगलियां बिल्कुल मिली हुई छल्ला बना दो, बाकी 3 उंगलियां सीधी, हथेली का पृष्ठ भाग घुटनों, न बाहर न बहुत ज्यादा अंदर, पृष्ठ भाग घुटने पर, नेत्र बंद। ये स्थिति है ज्ञान मुद्रा। पद्मासन लग जाए तो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाए, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में बना रहे और धीरे धीरे एक ओर से श्वास भरें, यानी बाईं ओर से भरें और बिना रुके दाहिनी ओर से बाहर निकाल, प्रवाह कर दें उसका। फिर दूसरी ओर से भरें, यानी दाहिनी से बाईं से निकाल। क्रिया ईमानदारी से, मन लगाकर, पूरी लगन के साथ दोहराएंगे, लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। नेत्रों को बंद रखेंगे और लाभ होगा। सुबह सवेरे स्वयं को तैयार कीजिए पूरी दिनचर्या को अच्छा बनाने के लिए। भाग्यशाली हैं आप और हम जो सुबह सवेरे उठते हैं, योग साधना करते हैं और फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ। प्रेरित कीजिए और साधक साधिकाओं को, अपने परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, सहेलियों को सुबह या शाम दोनों समय ये सेवाएं दी जा रही हैं। आप और हम क्यों ना लाभ लें इसका, लाभान्वित करें अपने आप को। अनुलोम विलोम प्राणायाम सरल है, लाभ देने वाला है अगर मैं ईमानदारी से करूं। थोड़ी देर यदि प्रत्येक दिन मैं अभ्यास करूं तो धीरे धीरे अभ्यासी हो जाएंगे आप। पूरा मन टिकने लगेगा इस पर, क्रिया पर। थोड़े ही समय में हो जाएंगे आप इस क्रिया में। चलिए करिए। दोहराते रहें। गर्दन ना झुकाएं, सीधी रखें। बहुत बढ़िया।
बड़ी सहजता के साथ आप कर रहे हैं, मन लगाकर कर रहे हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम मेरे मन को शांत करता हुआ, मेरे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता हुआ, फेफड़ों को सुदृढ़ बनाता हुआ, गर्दन एक बहन की झुकी हुई है वो सीधी करें उसे। समय दें इस प्राणायाम को। धीरे धीरे अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करें और वापस आ जाएं। शांत बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। उसकी स्थिति मैंने पहले बताई। हथेलियों का पृष्ठभाग घुटनों पर होता है। सभी चेक करें कि आपका हाथ घुटनों पर है, हथेली का पृष्ठभाग घुटने पर है। शांत बैठें। क्रिया के पश्चात एकदम से नई क्रिया में ना जाएं। उस क्रिया के प्रभाव को, लाभ को पूरा ग्रहण कर लें 100%। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास सभी जानते हैं। मुद्रा किस प्रकार से बनाते हैं? मुद्रा बना दीजिए भ्रामरी प्राणायाम की। 2 उंगलियां पलकों पर हैं, कोमलता से लगी हैं वहां। एक नासिका के नीचे, एक होठों के नीचे, अंगूठे कानों पर, कोहनी आसन के समानांतर। श्वास भरें, कान बंद करें और भ्रमरे का गुंजन। शांत। वापस आ जाइए। दोनों हाथ एक बार फिर से ज्ञान मुद्रा में ले आइए। नेत्र बंद। शांत। गहरा लंबा श्वास एक ओम ध्वनि के लिए लंबी ओम ध्वनि करेंगे। ओ। लघु ओम ध्वनिया
सभी बोलेंगे ओम 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 शांत। मानसिक जाप इन ओम ध्वनियों का मन ही मन नेत्रों को बंद करके पूरा ध्यान इन ओम ध्वनियों पर लगाएं आप। संपूर्ण शरीर को ईश्वरमय बना दें। वैसे तो हम स्वयं भी ईश्वर का अंश हैं, ईश्वर का रूप हैं, ईश्वर के संदेश वाहक हैं। ईश्वर ने ही हमें पृथ्वी पर भेजा इस मानव सेवा के लिए। हम स्वयं एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे का ध्यान करें, एक दूसरे का कल्याण करें, कष्ट ना दें किसी को, किसी भी प्राणी। खुश रहें, हमेशा खुश रहें। आप खुश होंगे, आपका ईश्वर खुश होगा। अन्य प्राणी खुश होंगे, आपका ईश्वर खुश होगा। आपकी वजह से कोई खुश होगा तो भी ईश्वर खुश होगा। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास बने, फिर लंबी ओम ध्वनि करने वाले हैं हम। अगर आप कोई भी प्राणायाम ना भी कर पाए तो दिन में इन ओम ध्वनियों का ही जाप कर लिया करें। ये स्वयं भी एक प्राणायाम का भाग है, प्राणायाम है। आपने देखा ओम ध्वनियों में 3 सुरों का मिलन ए, उ और मैं, वो अपने आप में ही एक प्राणायाम है। विभिन्न अंग प्रभावित होते हैं, विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन का संचार प्रवाह इसी ओम ध्वनि से ही हो जाता है। तो ओम का जाप भी अगर आप कुछ आवृत्तियां अलग अलग समय पर दिन में 2-3 बार भी कर लें तो प्राणायाम की पूर्ति हो जाती है। ऐसा भी कर सकते हैं। प्रार्थना व शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात्। ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत रहें, दिन भर जीवन भर बना के रखें इस शांति। दोनों हाथों को उठाएं, प्रातःकालीन वेला में अपने प्रभु को, ईश्वर को नमन करें, फिर हथेलियों का घर्षण करें। अधिक से अधिक ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न कर लें, जल्दी से आ जाएगी। अब तो गर्माहट, गर्मी का मौसम है। अपने चेहरे पर धारण कीजिए, संपूर्ण शरीर पर लगाइए। 1 घंटे 1.5 घंटे की साधना का प्रसाद आपके अपने हाथों में ही समाया था, चख लीजिए उसे और नेत्रों को खोलिए, सहलाइए। धन्यवाद आप सभी का। और आज की हमारे सब्स्टिट्यूट मास्टर जी, 2 मास्टरनियां आज हमने सब्स्टिट्यूट की, क्योंकि 2 टीचर हमारे एब्सेंट थे। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू एबट जी, आपका धन्यवाद। हर्ष कपूर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की साधना में सहयोग करने के लिए। और सभी साधक साधिकाओं का भी धन्यवाद कि आप भी अधिक संख्या में जुड़े थे और कैमरे खुले थे। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये देखी मैंने कि आज कैमरे ज्यादातर खुले हुए थे, तो उसके लिए तो विशेष धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगा। तो इसी प्रकार से, और आज मेरा भी कैमरा खुला था वैसे, ठीक है ना, तो मुझे भी आज दोष नहीं दे सकते आप, तो मेरा कैमरा भी खुला हुआ था। तो इसके अतिरिक्त सायंकालीन बंद था थोड़ी देर के लिए, वो गुड़िया के बाल बनाने थे ना, बहू मायके में, तो इसलिए छोटी पोती के बाल बनाने थे, इसलिए मैंने कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था। जी जी जी, कोई बात नहीं, तैयार करना था उसको। ठीक है ठीक है ठीक है। और इसके अतिरिक्त कुछ संख्या थोड़ी सी सुबह और शाम के समय में और बढ़ाने की कोशिश करें। जो नहीं आ रहे हैं उनको थोड़ा सा आप फोन कर सकते हैं तो बुलाइए, क्योंकि शाम की संख्या थोड़ी सी कम होती जा रही है। शाम वाली संख्या या तो कुछ शादियां वगैरह हैं या कुछ और काम है लेडीज को, तो उनको भी थोड़ा सा आप प्रोत्साहित करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की साधना को यहीं पर विराम देते हैं। चलते हैं अपने आदरणीय गुप्ता जी की ओर। आदरणीय गुप्ता जी, आज की साधना को समापन की ओर ले चलिए। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है सभी ने आज की सुंदर, अति सुंदर योग विज्ञान साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में कभी भी वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बातें करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय। विशेष रूप से आदरणीय अरोड़ा जी का धन्यवाद, क्योंकि कभी कभी किसी को काम पड़ जाता है तो वो आदरणीय अरोड़ा जी हर बार हमेशा की तरह व्यवस्था ऐसी कर देते हैं कि योग साधना हमारी निर्विघ्न रूप से चलती रहे। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।